वेलकम एवरीवन। सो एक बार फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए कंपलसरी यूनिट 1 से। पूरी यूनिट 1 से आपका चैप्टर 1 हो या चैप्टर 2 हो, वहाँ से आपके कंपलसरी क्वेश्चन जितने मेरी तरफ से जितने पॉसिबल हो सकते थे मैंने कोशिश की, मैं उतने बता दूँ आपको कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना करके जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इनमें से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो जरूर करके जाइएगा, इससे ज़्यादा चाहे जितना मर्जी पढ़ो तो कम ही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये सब मैंने मोस्टली एक्सप्लेन कर भी दिया है। ठीक है, कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, आपसे ये पूछ सकता है कंपलसरी क्वेश्चन में। 2 नंबर मैंने ये बताया था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, जो अपने जनरल सोल्यूशन को डायरेक्ट डेरिवेटिव करके विदाउट कुछ मल्टीप्लिकेशन ना करो, कुछ सब्स्टिट्यूट ना करो, तो जो इक्वेशन मिलती है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पूछ सकता है वो। ठीक है, उसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन के बारे में पूछ सकता है कि जब इक्वेशन एग्जैक्ट है तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, कर्ल एम बाय कर्ल वाई, कर्ल एन बाय कर्ल एक्स। ये पूरी थ्योरम है, ये 4 नंबर में भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट भी करिएगा और इसका प्रूफ भी, इसकी पता भी होनी चाहिए आपको नेसेसरी क्या है और सफिशिएंट कंडीशन क्या है। ठीक है, उसके बाद मेथड्स पूछ सकता है आपके 2 नंबर में कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के मेथड कौन कौन से हैं, तो नहीं पूछता क्योंकि 5 मेथड आपके पास टोटल। वो आपको इक्वेशन लिख के दे देगा, आपको बोल देगा कि अगर आपकी इक्वेशन होमोजीनियस है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। अगर बोल दे कि वाई एफ सेकंड रूल की वो लिख दे टाइप कि अगर उस टाइप किया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। थर्ड पूछ सकता है, फोर्थ फिफ्थ कुछ भी पूछ सकता है, वो मेथड्स के बारे में भी पूछ सकते हैं आपसे 2 नंबर में। ठीक है, तो आप यही पढ़ के जाइएगा। जनरल सोल्यूशन पूछ सकते हैं कि आपका क्या होता है कि जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो जनरल जितनी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन उसका ऑर्डर होता है उतने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, उतने जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट जनरल सोल्यूशन में होंगे, ठीक है, उतने उसकी ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछ सकता है, इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है आपसे कि जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन में डिफरेंस क्या है। अगर आपको जनरल सोल्यूशन दे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, ऑर्डर पूछ सकता है, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म उसकी जो पावर होगी हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की वो डिग्री होती है, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म ऑर्डर होता है, ये पूछ सकता है आपसे ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होता है। ठीक है, या तो आपको कोई इक्वेशन दे देगा, पूछेगा कि बताओ एग्जैक्ट है या नहीं, एग्जैक्ट प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन होंगे जो फर्स्ट चैप्टर से आपके बनेंगे और 2 नंबर में यही बनेंगे। ठीक है, या तो आपसे ये सब पूछेगा या आपको क्वेश्चन दे देगा कि आपको इसको बताओ एग्जैक्ट है या नहीं। ठीक है, कोई छोटा सा क्वेश्चन देगा, जनरल सोल्यूशन भी पूछ सकता है उसका, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब मैं करवा भी चुका हूँ, आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, छोटे छोटे 3 लेक्चर है, रिवीजन लेक्चर, उसमें मैंने सब करवाया है, आप उसमें देख भी सकते हैं जाके। ठीक है, उसके बाद जो यूनिट मैंने करवाया तो नहीं है सेकंड चैप्टर, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा, पर फिर भी अगर ये 2 नंबर में इनमें से वो दे दे तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ो, नहीं पढ़ा है आपने, पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया, फिर तो पूरा अच्छे से करना। ठीक है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप लैग्रांज इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। ठीक है, मतलब कोई भी इक्वेशन इस तरह की हो, y इक्वल टू एक्स पी, 5p और एफ पी। 5p यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ p है, मतलब जैसे कि आप फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ p का मतलब है कि ये हो जाएगा एक्स कुछ p का फंक्शन हो गया। ठीक है, 1/p मान लो या p स्क्वायर मान लो आप कुछ भी, प्लस यहाँ पे p स्क्वायर ऐसे करके, या p स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू प्लस p मान लो, ये आपकी ये लैग्रांज इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद क्लेरॉट्स इक्वेशन पूछ सकता है, ये लैग्रांज इक्वेशन की एक टाइप होती है स्पेशल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम 5p को इक्वल टू p पुट कर देते हैं। तो मतलब ये जो इक्वेशन है, मैंने बोला आपको कि x 5p इक्वल टू f सॉरी प्लस आएगा यहाँ, ये जो होगी आपकी लैग्रांज इक्वेशन। अगर आप इस 5p की जगह p पुट कर दें, xp प्लस f ऑफ p, ये आपकी क्या हो जाती है, क्लेरट इक्वेशन होती है। इससे ये दोनों इक्वेशन के बारे में पूछ सकता है क्या होती है, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन है, आप पढ़िएगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन पूछ सकता है कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, 2 नंबर में। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट भी पूछ सकता है, आपने पढ़ा है डिस्क्रिमिनेंट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेंट होगा, उसका यूज होता है यहाँ पे। p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट भी पूछ सकता है। p डिस्क्रिमिनेंट आप p को एलिमिनेट करके फाइंड करते हैं। ठीक है, 5p ये रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके जो y दे रखा हो उसको c के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो c डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है। ठीक है, एलिमिनेट करते हैं p और c को। अब p डिस्क्रिमिनेंट, c डिस्क्रिमिनेंट, सिंगुलर सॉल्यूशन, क्लोरेट लैग्रेंज, ये सब कुछ कंपलसरी क्वेश्चंस है आपके, मतलब 2 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस यही होंगे, फर्स्ट यूनिट से यही बनेंगे। ठीक है, ये क्या है आपके कंपलसरी क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब ये सब क्वेश्चंस आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके कंपलसरी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो थैंक यू।